भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता की मासिक पंचायत अंबेडकर पार्क में संपन्न हुई। पंचायत में कीर्ति कानून को वापस देने सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। पहले से तय कार्यक्रम के तहत किसान अंबेडकर पार्क रामपुर में भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता की मासिक पंचायत में सम्मिलित हुए और नए कृषि सुधार कानून का विरोध सहित कई मांगों पर चर्चा की गई। पंचायत में बोलते हुए युवा प्रदेश अध्यक्ष उस्मान अली पाशा ने कहा, सरकार किसानों को जमीन की तह में घुसने पर मजबूर कर रही है। सरकार नए कानून को किसानों की आजादी का रास्ता बता रही है, जबकि किसान की आत्महत्या का रास्ता है। उन्होंने किसानों से इस कानून का विरोध करने की अपील की और सरकार को चेतावनी दी, जब तक ये कानून वापस नहीं होगा किसान आंदोलन करते रहेंगे। पंचायत के बीच किसानों को सूचना मिली। आज थाना दिवस में अधिकारी बैठे हैं। किसान जुलूस की शक्ल में भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, हम नहीं डरते, घुड़की से खींच लेंगे कुर्ती से, जो न माने बातों से वह मानेगा लातों से, जोरदार नारेबाजी करते हुए थाना सिविल लाइन पहुंचे और प्रधानमंत्री को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन प्रभारी निरीक्षक सिविल लाइन को सौंप दिया। प्रदर्शन करने वालों में प्रदेश प्रचार मंत्री हारून पाशा, जिलाध्यक्ष मुशाहिद हुसैन, रागिब पाशा, जाबिर अली सिद्दीकी, मोहम्मद फैजान, हफीज खान, इरशाद पाशा, नूर मोहम्मद, शाकिर खान, सत्यप्रकाश, शवेद खान, बाबर खान, दानिश सुभान, जावेद, साजिद, जिशान पाशा, निजाम पाशा, नसीम मियां, फैजी, संजीव राजपूत आदि लोग मौजूद रहे। मेरा नाम उस्मान अली पाशा है और मैं युवा प्रदेश अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता का। आज हमारी मासिक पंचायत थी, जिसमें कई सारे बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें प्रमुख बिंदु जो है, जो हमारे केंद्र सरकार है 3 कृषि अध्यादेश लेकर आई है, जिसका अध्यादेश क्या, अब तो वो कानून बनाकर लागू कर दिया गया है और उसके लिए पूरा मंत्रिमंडल और मीडिया उसके प्रचारों प्रसार में लग गया है कि इस अध्यादेश से, इस कानून से किसानों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, किसान को आज़ादी मिलेगी और किसान अपनी फसल एमएसपी से भी ऊपर बेच सकते हैं, तो और अपना जो कॉन्ट्रैक्ट करके बहुत बड़े फ़ायदे किसान उठा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अभी जो है हमारे धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है 1885 रुपये है और मंडियों में जाकर आप धान देखिए तो 1100 से 1200 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। खुलेआम लूट हो रही है। तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी जो इसका, और हमारे ज़िले के जो भी अधिकारी कर्मचारी इस चीज़ में लगे हुए हैं और कानून का फ़ायदे गिनाना है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किसान का धान क्यों बर्बाद होने दे रहे हैं आप। उन उद्योगपतियों को बुलाइए जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं और जो आपका एमएसपी से ऊपर धान खरीदेंगे। आप दिलाइए एमएसपी का जो कानून आप बनाना चाह रहे थे कि एमएसपी से भी ऊपर बिकेगा। आप कानून एमएसपी का नहीं बनाना चाह रहे थे, बल्कि एमएसपी को जो किसान का हक है उसको ख़त्म करने के लिए आपने पूरा जोर लगाया है और आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और किसान को जो है उद्योगपतियों के हाथों, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में अभी पीछे आलू कॉन्ट्रैक्ट पे हमारे यहाँ पर किसानों ने कुछ ने लगाया था। उन्होंने तय किया था कि आलू आपका चिप्सोना वैरायटी का आलू हम बोएंगे, लगवाएंगे और उसका पूरे का पूरा हम खरीदेंगे और उसमें शर्त ये थी कि आपका इतने साइज तक का हम आलू खरीदेंगे। इत्तेफाक की बात, उस वर्ष जो था आलू का रेट बहुत अच्छा हो गया, तो उन्होंने बिल्कुल छोटा या बड़ा किसी भी तरह का आलू नहीं छोड़ा। जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था सारा आलू ले गए। अब किसानों ने अगले बार जो था और बढ़ाकर कॉन्ट्रैक्ट किया, क्योंकि जो पता चला कि उनका आलू महंगा बिका, उनका महंगा बिका, तो उन्होंने और बढ़ाकर कॉन्ट्रैक्ट किया। अब जब आलू का कॉन्ट्रैक्ट किया तो दूसरे साल जब आलू का रेट सस्ता हुआ, अब उनसे जब कहा तो उन्होंने अपनी कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें दिखाई और कहा कि हम इस साइज़ से बड़ा आलू नहीं ले सकते। और फिर उसका किसान को ये भी अधिकार नहीं था कि किसान जो उसके घर में बचा हुआ आलू था, किसान उसका बीज के रूप में प्रयोग कर ले। तो अभी गुजरात में एक पेप्सिको कंपनी है, उसने आलू किसान से उगवाया था। किसानों का जो आलू जितना उन्हें ख़रीदना था इतना आलू उन्होंने ख़रीद लिया। बाकी जो आलू बचा, किसान ने सोचा कि ये तो मेरा घर का बचा हुआ अच्छा आलू है, उसने अपने कोल्ड स्टोर में रख दिया, कोल्ड स्टोर के निकाल कर उसका बीज के रूप में प्रयोग कर लिया। तो पेप्सी कंपनी ने गुजरात के किसानों पर बीज का उसका जो कॉपीराइट के एक्ट के अंतर्गत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया। तो यही हाल इस कानून के बनने के बाद में हमारे देश के समस्त भारत के किसानों का होगा। और एक पहली चीज़ उनकी, वो कहते हैं कि किसान को हमने आज़ादी दी है कि किसान अपना माल देश के किसी भी कोने में ले जाके बेच सकता है। एक देश एक बाज़ार।
अरे एक देश एक बाज़ार क्यों कर रहे हो भाई? अगर आप सच में ईमानदार हो तो एक देश एक रेट करो ना, कोई भी किसान वहीं का बेच ले, लेकिन आप नहीं कर सकते। और एमएसपी से कम खरीद को जो है उसको मतलब गैर कानूनी कर दो। तो इसमें पहला कोई जब उन्होंने कहा है कि हमने एक आज़ादी दी है किसान को, किसान अपना माल कहीं पे भी ले जाके बेच सकता है, तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, कृषि मंत्री जी और जो भी मीडिया बंधु हैं सबसे आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए, देश में एक कानून ऐसा बता दीजिए जो ये इससे पहले कि जो किसान को अपना माल कहीं भी बेचने से रोकता हो। किसान को पहले ही आज़ादी थी, लेकिन आपने जो आज़ादी दी है अपने व्यापारी बंधुओं को आज़ादी दी है, अडानी जी को आज़ादी दी है, अंबानी जी को आज़ादी दी है, ताकि अगर वो देखा जाए कि अगर उत्तर प्रदेश में धान का रेट अच्छा हो रहा है और बिहार में धान का रेट सस्ता है तो वो व्यापारी वहाँ से ख़रीद के और उत्तर प्रदेश में मंडियों में लाकर पाट दें, ताकि यहाँ के व्यापारी को भी, किसान को भी फ़ायदा नहीं हो और वहाँ पे तो पौने दामों में ख़रीद के लाएंगे ही वो। क्योंकि किसान जो है हद कमाल को 50-60 किलोमीटर या ज़्यादा अगर गया तो 100 किलोमीटर लेके चला जाएगा, इससे आगे लेके नहीं जाएगा। ये जो है व्यापारियों को पूरी छूट दी गई है भंडारण की, कि आपकी भंडारण की सीमा जो है वो समाप्त कर दी गई। तो भंडारण की सीमा समाप्त करके किसान का जो नफ़ा नुकसान किस तरह से बर्बाद होता था किसान, वो तो हो गई।